हेलो एवरीवन, अभी मैं बात करूंगा एनएफएल की। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है एनएफएल की। क्लियर। जिन लोगों के डाउटफुल क्वेश्चन है उन पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये डेट थी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं ना, तो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। देखो, एनएफएल और केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनएफएल और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस आएंगे, और ये आप उन लोगों के लिए जो ये बोल रहे हैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है। जैसे 21 में केमिकल डिप्लोमा का एग्जाम हुआ था तो वहाँ केमिस्ट्री आई थी। एनएफएल का एग्जाम हुआ था तो उसमें केमिस्ट्री एनएफएल दोनों आए थे। आपको बता देता हूँ, ये रहा डेट ली हुई है, ये देखिए आप, 18 to 21। ठीक है, ये 2 डेट के एग्जाम हुए थे, मतलब लास्ट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ये डेट है, तो इसलिए आप कृपया करके क्या करना है आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ लेना क्या, एनएफएल और केम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। जो मैंने पीडीएफ अपलोड की हुई हैं उसमें पूरा मटेरियल है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। उसमें पूरा एनएफएल के बारे में पूरा सब, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कहाँ का यूजेस है उसके, सब कुछ दिया हुआ है जो मैंने अपलोड की हुई हैं 5 पीडीएफ। ठीक है, सारे शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, सब डिस्क्राइब दिया हुआ है। और केमिस्ट्री के टेस्ट हैं ये, आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री पढ़ के जाओगे तो एनएफएल के क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके, और एनएफएल पढ़ के जाओगे तो केमिस्ट्री छूट जाएगा। केमिस्ट्री तो ये है कि आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड के तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। और बेसिक कीजिए, ठीक है। और एप्टीट्यूड में बहुत ध्यान दीजिए। जो लोग एप्टीट्यूड के लिए बोल रहे हैं, मैंने बोला हुआ है एप्टीट्यूड में क्या आ रहा है आपको पता है, जीके है, जो करंट अफेयर है उसको बोला गया है। ठीक है, और क्या है आपका, जनरल इंग्लिश है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और रीजनिंग है, ये टॉपिक है। हिंदी नहीं, इसमें नहीं है, तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। 50 का बहुत बड़ा रोल है, आपको पता है। आप एप्टीट्यूड CSIR और गेट में करते हैं तो कितने मार्क्स का कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप को। ठीक है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो एप्टीट्यूड कीजिए। मैंने एप्टीट्यूड के 100+ टेस्ट अपलोड किए हुए हैं, ज़्यादा ही हैं, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। टॉपिक वाइज हैं टेस्ट, टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट सारे दिए हुए हैं एप्टीट्यूड के, अभी आपको एक एक दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो ये डाउटफुल जो क्वेश्चन है, तो मैं यही बोलूँगा कृपया करके एनएफएल और केमिस्ट्री दोनों पढ़ के जाना। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे तो एनएफएल क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था जिन लोगों ने दिया था उन्होंने ही बोला था दोनों क्वेश्चन आए थे एनएफएल और केमिस्ट्री के मिला के। 100 और 50 एप्टीट्यूड है ही, जिसमें आपको बता दिया है 5 सेक्शन है, 4 सेक्शंस हैं, 4 में से 50 आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए समथिंग अराउंड 12-13 क्वेश्चन आएंगे एक सेक्शन से। क्लियर ना। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं एनएफएल और केमिस्ट्री की। अभी आपको दिखा दूंगा। बाकी टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड की हुई है, 300+ टेस्ट, सारे टेस्ट हैं, 30 के 1000 है, इसमें सारे PYQ है, मैं बता रहा हूँ। जो अभी आपको दिखा देता हूँ, सारे CSIR, गेट, टिफर सबके हैं, IDJM। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जितने भी PYQ हैं। ठीक है, PYQ IDJM के भी PYQ हैं। ठीक है, ठीक है, CSIR, और सॉल्यूशन है सबके, ऐसा नहीं है उससे। और आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट आउट। एक मैंने फोल्डर अपलोड किया हुआ PYQ का, जिसमें सारे एग्जाम्स हैं, वो अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो जितने PYQ प्रैक्टिस आप करेंगे बेसिक, CSIR 2 मार्क्स, और गेट 1 मार्क्स, IDJM 1 मार्क्स। ठीक है ना, इनकी प्रैक्टिस कीजिए बेसिक, लॉन्ग मत कीजिए। ठीक है, इनसे करेंगे आप तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। वैसे IDJM, CSIR, इनसे कर लीजिए तीनों बेटी। बाकी जो PYQ होते हैं आपको पता हो, NBS, KBS, PGT जितने भी हैं, UP DSSB, ठीक है ना, UPHESC जितने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, HPSC, ठीक है ना, HPPSC, ठीक है, UKPSC का जैसे PYQ, तो पुराने PYQ मिल जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी आप ए और टॉपिक भी है, A ग्रेड पोस्ट तो है ही है। NCERT बुक से, जैसे OP टंडन सबसे बेस्ट बुक है IIT की, IIT एडवांस, ठीक है ना, बेस्ट बुक है OP टंडन, या फिर NCERT। इससे जो टॉपिक है सब बेसिक, जो भी पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, है ना, सारे जो टॉपिक बेसिक वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रो,
ठीक है। एरोमेटिसिटी, पेरिसाइक्लिक, जो बेसिक है उनके बेसिक प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन है, ओएमसी है, समझ रहे हैं ना, मेटल क्लस्टर, मेटल कार्बोनिल। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म है, इंटरमीडिएट्स हैं, रीजेंट बेसिक कर लीजिए, नेम रिएक्शन बेसिक कर लीजिए, सारी जितनी बेसिक वाली होती है, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह है ना, एल्डोल, जो जो बेसिक सारी रिएक्शन है उनके कर लीजिए आप। कर्टियस, हॉफमान, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रियली में बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा रियली में, आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको लास्ट मोमेंट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी यही प्रोसेस आप एमपीपीएससी में कर सकते हैं। एमपीपीएससी की लास्ट मोमेंट में बता दूंगा मैं 4 तारीख को, उसको भी एक वीडियो बना दूंगा, जो जिन लोगों को डाउट है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको एनएफएल और इसके बारे में, क्लियर, एनएफएल और केमिस्ट्री जिनको डाउट था, ठीक है। तो ये आराम से आप कीजिए, एग्ज़ाम है ये आपका। बाकी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, जो एनएफएल है टेस्ट सीरीज, आपको पता ही इतनी सारी टेस्ट मैंने किए, एमपीपीएससी हो चाहे यूकेपीएससी हो, एचपीसीएल की डेट आ गई, ठीक है, 18/8/24, इसकी 11/8/24, यूपीएससी वाले की 11/8/24, ठीक है, इसकी है 4/8/24, सबकी डेटें आ चुकी हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। अभी डाउन साइड दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए सारे केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, ठीक है, 125+ टॉपिक वाइज सारे टेस्ट हैं, ठीक है। एमपीपीएससी का पूरा मटेरियल, सारे एग्जामों, गवर्नमेंट जॉब, हीरा फर्टिलाइजर, इसमें आप जाएंगे, इसमें भी पूरा है आपका जो कंटेंट है, ठीक है, फर्टिलाइजर का। ये देखिए इसमें जो है अवेलेबल आपके लिए, ये मटेरियल्स है, ये पूरा हिस्ट्री है एनएफएल की, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, एनएफएल। तो क्वेश्चन मान लीजिए आप 50 या 50 का एवरेज रखेंगे तब मान लीजिए, नहीं तो इसका 40 मान लीजिए, 60 हो गया, या इसका 60 या 40, इस रेशियो में 100+ क्वेश्चन आएंगे एनएफएल में। आप ये मत समझना पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी, कंप्लीट है, ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जो 21 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसा नहीं था, क्लियर। इस तरह से आप डाउन साइड ये फाइलें दें, ठीक है। इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं, इनमें सब कुछ है पूरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसकी, इससे रिलेटेड जो भी एनएफएल के क्वेश्चंस हैं, समझे ना, एनएफएल के मतलब पूरा डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। शॉर्ट नोट्स भी है, लॉन्ग नोट्स भी है, ठीक, सारी चीज़ें अवेलेबल अपलोड की हुई है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज़ हो गया। बाकी ये टेस्ट, बाकी और न्यू टेस्ट और भी बना रहे हैं हम, ठीक है। ये एनएफएल के टेस्ट हो गए, ये करंट अफेयर हो गया पूरा, 7500+ क्वेश्चन, 15 मंथ, 15 × 500, 1 मंथ में 500+ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया। बाकी ये कोर्स है, इनमें जो भी सर्च करके आप देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, इसमें सारी चीज़ अवेलेबल है, ये टेलीग्राम है, ये व्हाट्सअप है। आपको दिखा देता हूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कोर्स वाला, वो मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ, आप जाएंगे ना, ये देखिए आप, ठीक है, आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, subodhkm.com, तो ये कोर्स है, यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। ये जो भी है, ये देखो डेमो वाला फोल्डर है, इसमें डेमो आप कर सकते हैं, जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इनरोल कर लीजिए, नेम, ईमेल आईडी सारे इसमें प्रैक्टिस कर सकती है, डेमो का है, ठीक है। एक जो है, जो फ्यूरी में मैंने सारे पीवाई के अपलोड किए हुए हैं, वैसे गेट के, IIT जेम के, उसमें आप जाएंगे उस फोल्डर में, ये रहा फोल्डर, ये, इसमें जितने भी PYQ हैं, जितने भी केमिस्ट्री के ऑल इंडिया एग्जाम्स होते हैं, सब फ्री अपलोड किए हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। NBS, KBS, CJ है ना, NTPC, BRC, सबके इसमें PYQ अपलोडेड है, इनसे प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक, बहुत बेनिफिट होगा आपको, रियली में बता रहा हूँ मैं, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्लियर है ना। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही बेनिफिट होगा आपको, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा इन PYQ की, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अब देखो फ्री जितने PYQ हैं यहाँ पे, एक तो ये फोल्डर हो गया, दिखा देता हूँ आपको। एक ये गेट का, ये पेटेंट वाला जो एग्ज़ाम, ये गेट का है। जितने भी गेट के PYQ हैं 1991 से 24, ये सब फ्री हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट है इनरोल करके, ठीक है। UPSC GSI का जो दे रहे हैं उनके लिए ये रहा PYQ, सारे PYQ फ्री ऑल, ठीक है। ये रहा, तो IIT JAM ये CSIR सबके अपलोडेड है। तो थैंक यू सो मच। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।